मैं अच्छे शेर पढ़ने का आदी हूँ और ये तिलहर की सरज़मीन है। मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि ये वो कदीम सरज़मीन है जिस सरज़मीन ने बड़े बड़े शायरों को पैदा किया है। आज इस सरज़मीन की नुमाइंदगी बहुत बड़े शेर व अदब के ऐसे कुतुब मीनार कोह-ए-नूर हीरों के ज़रिए से हो रही है। देखिए, किसी बस्ती के किसी शायर का अगर एक शेर ही कामयाब हो जाए तो उस शेर के ज़रिए से सिर्फ उस शायर की नहीं बल्कि पूरी बस्ती की मकबूलियत हो जाती है। एक शेर अगर कामयाब हो जाए तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों की तादाद में शोराए कराम पैदा हुए हैं और दर्जनों की तादाद में शोराए कराम यहाँ मौजूद हैं जिनकी शायरी हिंदुस्तान भर में गर्दिश कर रही है। सैयद शारिक मियां साहब क़िबला बैठे हुए हैं। अब मैं यहाँ से एक दो शेर पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि ये तिलहर की सरज़मीन है जहाँ सिर्फ अच्छी शायरी होती है या अच्छे शेर सुने भी जाते हैं। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ शेर इंशाअल्लाह। ये तिलहर की सरज़मीन पर मैं आपकी समातों का जायज़ा लेना चाहता हूँ। ज़हमतों की धूप से सहने अमा तक आ गए, ज़हमतों की धूप से सहने अमा तक आ गए, शुक्र है रब का हम इनके साहिबा तक आ गए। बेशक धूप से सहने अमा तक आ गए, शुक्र है रब का हम इनके साहिबा तक आ गए, शुक्र है रब का हम इनके साहिबा तक आ गए। जुल्म समझा था कि बस नो के सिना तक आ गए, जुल्म समझा था कि बस नो के सिना तक आ गए, करबला से चलते चलते हम कहाँ तक आ गए। जुल्म समझा था कि बस नो के सिना तक आ गए, करबला से चलते चलते हम कहाँ तक आ गए। ये महफिलें मामूली अहमियत नहीं रखती हैं शादाब भाई, ये महफिलें कितनी मुकद्दस होती हैं, इस महफिलों की बुलंदियाँ क्या होती हैं। ज़हमतों की धूप से सहने अमा तक आ गए, शुक्र है रब का हम इनके साहिबा तक आ गए। महफिले ज़िक्र नबी में बैठ कर ऐसा लगा हम ज़मीं पे रहने वाले आसमां तक आ गए। महफिले ज़िक्र नबी में बैठ कर ऐसा लगा हम ज़मीं पे रहने वाले आसमां तक आ गए, हम ज़मीं पे रहने वाले आसमां तक आ गए। और तारीख़ आपकी निगाहों के सामने है। तारीख़ के पस मंज़र में एक शेर समाअत कर लें। ये अफरा तफरी का माहौल जो बिल्कुल गली में रास्ते पर आप लोग बनाए हुए हैं, अगर ये ख़त्म कर दें, इस फर्श पर आकर के बैठ जाएं तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत इत्मीनान आप महसूस करेंगे। मेरी बात अगर आप मान लें और इसका फ़ैसला 2 मिनट में आप खुद कर सकते हैं। भाई ये लाल शर्ट जो पहने बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, इंशाअल्लाह आपको बहुत इत्मीनान मिलेगा इस फर्श पर बैठने के बाद। रियान भाई एक शेर सुनिएगा। ज़हमतों की धूप से सहने अमा तक आ गए, शुक्र है रब का हम इनके साहिबा तक आ गए। महफिले ज़िक्र नबी में बैठकर ऐसा लगा हम ज़मीं पे रहने वाले आसमां तक आ गए। तोड़ कर दौरे जिहालत के सभी रस्म व रिवाज मुस्तफ़ा अय्यूब के कच्चे मकां तक आ गए। तोड़ कर दौरे जिहालत के सभी रस्म व रिवाज, तोड़ कर दौरे जिहालत के सभी रस्मों रिवाज मुस्तफ़ा अय्यूब के कच्चे मकां तक आ गए। और ये शेर तिलहर की ये खूबसूरत समातें और ये मेरा शेर हिफाजत कीजिएगा। सैयद शारिक मियां साहब क़िबला की खास तवज्जो। जुल्म समझा था कि बस नो के सिना तक आ गए, तोड़ कर दौरे जिहालत के सभी रस्मों रिवाज मुस्तफ़ा अय्यूब के कच्चे मकां तक आ गए। जुल्म समझा था कि बस नो के सिना तक आ गए, करबला से चलते चलते हम कहाँ तक आ गए। नातवानी में भी लेकर कामयाबी का जुलूस सैयद सज्जाद कातिल के मकां तक आ गए। नातवानी में भी लेकर कामयाबी का जुलूस, नातवानी में भी लेकर कामयाबी का जुलूस, नातवानी में भी लेकर का जुलूस, नातवानी में भी लेकर कामयाबी का जुलूस सैयद सज्जाद कातिल के मकां तक आ गए। सैयद सज्जाद कातिल के मकां तक आ गए। आप लोग अगर बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, मुझ पे एहसान हो जाएगा। मैं दस्त बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ भाई आप लोग बैठ जाएं, मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। आप महफिल में बैठेंगे सवाब आपको मिलेगा, कोई बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि इनको कोई तकलीफ़ ना हो। अगर बैठ जाएंगे तो ज़्यादा इत्मीनान से बैठेंगे और इत्मीनान से शेर सुनेंगे, शेर को समझेंगे और हो सकता है कि कोई शेर कामयाब हो जाए तो उस शेर की बरकत से तमाम शोरा भी कामयाब हो जाएंगे, ये महफिल भी कामयाब हो जाएगी।
आप सबकी शिरकत भी कामयाब हो जाएगी। जुल्म समझा था कि बस नोके सिना तक आ गए, करबला से चलते चलते हम कहाँ तक आ गए। नातवानी में भी लेकर कामयाबी का जुलूस, सैयदे सज्जाद कातिल के मकां तक आ गए, सैयदे सज्जाद कातिल के मकां तक आ गए। आइए हजरात, मैं अपनी फहरिस्त के पहले मद्दाह रसूल को आपकी समातों के हवाले करूं। बड़ी खुशी हो रही है, इस बारगाह मुक़द्दस में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ और आप हजरात की ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ। दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमारी और आपकी इस पहली मुलाकात को अल्लाह हमेशा हमेश के लिए दोस्ती में तब्दील कर दे। आप हजरात भी दुआ करें। मैं पहले मद्दाह रसूल को आपकी समातों के हवाले करूँ। गुजारिश करता हूँ सिर्फ 3 शेर के लिए, एक ऐसे मद्दाह रसूल को जो आपके करीब का है, आपने इससे पहले भी सुना होगा, फिर उसके बाद अच्छा जी इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा मौका सबको मिलेगा। ये मैं खाना है जहाँ में जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। आइए एक ऐसा लहजा जिसने दिल्ली की सरजमीन से निकल करके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों का सफ़र किया, नातो मनक़बत के हवाले से इंतहाई दर्जे की मकबूलियत हासिल की, हिंदुस्तान से बाहर निकल करके मदीने शरीफ का सफ़र किया, सरकार की बारगाह की हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ। मदीने शरीफ में पड़ी हुई नातें नेट के ज़रिए से जनाब मोहतरम फरहान रज़ा बरकाती ने जो नातें मदीने शरीफ में पढ़ी हैं वो नेट के ज़रिए से पूरी दुनिया में पहुँची। दुनिया के तमाम उशाक़े रसूल ने उन नातों को सुना जो नातें मोहतरम फरहान बरकाती साहब ने रोज़े रसूल के सामने खड़े होकर के पढ़ी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आबे ज़मज़म से तर हुआ लहजा जनाब मोहतरम फरहान रज़ा बरकाती साहब को समाअत कर लिया जाए। नारे तकबीर और नारे रिसालत से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, आवाज़ों को थोड़ा बुलंद करके नारे का जवाब दे दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ान कुतुबे तिलहर, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्थर को फूल, खाक को सोना बना दिया, जिसको मेरे रसूल ने देखा बना दिया। यसरब तेरा नसीब भी क्या खुश नसीब है, तुझको मेरे नबी ने मदीना बना दिया।